यदि ये सत्य है तो उसी समय भगवान जलंधर के सामने अपना शीश क्यों नहीं झुकाया सूर्यदेव? उत्तर दो, तभी के तभी मेरे शरणागत क्यों नहीं बने तुम? हाँ भगवान जलंधर, वो सब कुछ इतना अचानक जो हुआ, आपने मेरे मार्ग में बाधा बनकर मुझे मेरा कर्तव्य निभाने से रोक दिया। और भगवान, ताड़ना प्राप्त करना किसे भाता है? इसीलिए उस दिन वो आपकी प्रभुता अस्वीकार करने की भूल हो गई। क्षमा कीजिएगा भगवान। और फिर सत्य को उजागर होने में तो समय लगता ही है, और उसे स्वीकार करने में भी। किंतु आप चिंता मत कीजिए, ताड़ना प्राप्त होगी तो सद्बुद्धि तो आ ही जाएगी। हाँ 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 हाँ। सद्बुद्धि कैसे आ जाएगी? सद्बुद्धि हम देवताओं को भगवान, और किसे? हाँ, उचित कहा देवराज ने। भटके हुए को मार्ग तो भगवान ही दिखाते हैं ना। हाँ तो बस अब वो भी हो ही जाएगा। पापी भगवान की सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे तो भगवान तो अपना कार्य करेंगे ही ना। किंतु आप चिंता मत कीजिए, हम सभी देवता आपकी शरण में आ ही गए हैं, तो अब जो होगा वो उचित ही होगा। क्यों देवगन? उचित ही होगा। भगवान की सत्ता तो स्वीकार करनी ही होगी ना। हाँ करनी होगी। ये भीरू देवता तो झुक गए हैं बलश्रेष्ठ के समक्ष। अभी उचित अवसर है इनसे उस विचित्र गजमुख का सत्य परिचय ज्ञात करने का। भगवान, सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। कठोर दंड देता हूं मेरी आज्ञा का पालन ना करने पर, किंतु दयालु भी हूं। तुम मेरी शरण में आ ही गए हो तो जाओ, तुम सभी को क्षमा करता आवेग्या। भगवान जलंधर महान है आप। हाँ हाँ भगवान जलंधर की जय हो, जय हो। भगवान जलंधर की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। उचित है, उचित है, उचित है, किंतु स्मरण रहे, पुनः भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का क्रोध जागृत करने का दुस्साहस कभी मत करना, अन्यथा परिणाम तो तुम सभी को याद है। ज्ञात है हमें ज्ञात है। दुस्साहस का परिणाम बहुत भयंकर होता है। क्या कहा तुमने? वही जो अभी अभी आपने कहा। हम कहाँ इस व्यर्थ वार्तालाप में समय व्यर्थ कर रहे हैं। यदि आप अनुमति दे तो हम कार्य के विषय में बात कर लें भगवान। कार्य? कैसा कार्य? हाँ बताओ, कुछ कार्य करते भी हो कि नहीं तुम देवता, या भ्रमण करते रहते हो? मैं देवराज इंद्र, देवताओं का नेतृत्व करने के अतिरिक्त मेरा कार्य है वर्षा करना। मैं सूर्यदेव हूं, नियमित रूप से दिवस और रात्रि के चक्र को गतिमान रखता हूं। मैं वरुण देव, मेरा दायित्व है जलाशयों को जल से परिपूर्ण रखना। मैं वायुदेव हूं, मैं सभी को श्वास वायु प्रदान करता हूं। मैं चंद्रदेव हूँ, रात्रि के अंधकार को चीरकर अपने शीतल प्रकाश से पृथ्वी को प्रकाशित करता हूँ। उसके साथ जल तत्व को भी प्रभावित करता हूँ, एवं पेड़ पौधों को औषधि युक्त भी मैं ही करता हूँ। वायु तत्व के समान अग्नि का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। बस बस बस, अत्यधिक रुचि नहीं है मुझे इन सब में। तुम भारी भरकम देहधारी,
तुम क्या करते हो? गोल मटोल भारी भरकम शरीर, भोजन के सिवाय भी कुछ करते हो? उचित कहा प्रिय बलश्रेष्ठ, लीजिए। भगवान, मैं कुबेर हूं। मेरा कार्य है संसार के समस्त धन, वैभव, रत्न आदि की संरक्षण करना। क्या करना? संसार का समस्त धन वैभव। उचित सुना ना मैंने प्रभु? हाँ हाँ, आपने उचित सुना। संसार का समस्त धन, वैभव, रत्न आदि, संसार के समस्त धन कोश का रक्षक और स्वामी हूं मैं। जलंधर प्रसन्न हुआ, अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि यदि ऐसा है, तुम तो सर्वाधिक अहम और महत्वपूर्ण देवता हो। इसके तो आभूषण भी कितने सुंदर हैं। कभी ना कभी मुझे प्राप्त होने चाहिए ये। असुर ही तो है, धन से अधिक किसी का भी महत्व कहाँ समझेगा ये। उचित है, तो जाओ फिर अपने अपने कार्य उचित प्रकार से करो। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर अब विश्राम करना चाहते हैं। क्या हुआ? रोक क्यों गए? मुझे कुछ बताना भूल गए देवताओं? जाओ। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, कुमार कार्तिकेय। ये दोनों एक साथ आ रहे हैं यहाँ। हैं? क्या क्या कहा तुमने? कौन आ रहा है वहां? क्या फुसफुसा रहे हो तुम? मुझे अभी बताओ। भगवान, वो आ रहे हैं। कौन आ रहा है? उसने हम पर आक्रमण किया है। स्वयं को नवीन भगवान कहता है और चाहता है कि सर्वप्रथम मैं इसका अभिवादन करूं। भैया आप कुशल? मेरा अर्थ है आप शांत तो है ना? मैं सर्वथा कुशल हूँ गणेश। अपनी कुशलता की चिंता तो उस उद्दंड जालंधर को होनी चाहिए। भैया को और समझाना होगा मुझे। यदि वो शांत नहीं हुए तो मेरी योजना सफल नहीं होगी। अरे भैया तो नीचे भी उतर गए।